नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लासेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज का चैप्टर हम लोग देखेंगे योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना दोनों एक साथ कवर करेंगे। इसे एक न एक क्वेश्चन आना निश्चित रूप से तय है, तो इसे एक बार जरूर देखें। इसे देखने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी फीडबैक हो कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं। योजना आयोग देखते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका गठन 15 मार्च 1950 में केसी नियोगी समिति की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर किया गया था। यह एक असंवैधानिक संरचना है। फिर देखते हैं, भारत सरकार के लिए विकास जुड़े मुद्दों के लिए यह सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी निकाय है। अगला देखते हैं, योजना आयोग के 7 पूर्ण कार्यकारी सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। 7 कार्यकारी सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। आगे देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये भी दिया बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। एक उपाध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, योजना आयोग का उद्देश्य देश की आर्थिक समृद्धि विकास के लिए योजना बनाना है। आर्थिक समृद्धि विकास के लिए योजना बनाना है। देश के संसाधनों को अधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग बनाना है। ऐसे कारकों की पहचान करना जिसे विकास अवरुद्ध होता है। योजना आयोग का यही काम है, पहचान करना और योजना बनाना। योजना आयोग का अपना संपूर्ण कार्यकाल पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से करता है। तो योजना आयोग जब से योजना आयोग खत्म हुआ तो पंचवर्षीय योजना भी खत्म हो गई। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग लाया गया। 13 अगस्त 2014 को आपका योजना आयोग खत्म कर दिया गया। इसके स्थान पर क्या आ गया? आपका नीति आयोग आ गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1965 तक 56 तक हैराड डोमल मॉडल पर आधारित था। कब से कब तक था पंचवर्षीय योजना? 1951 से 1956 तक हैराड डोमल मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य कृषि विकास करना। इस योजना के अंतर्गत भारत में भाखड़ा नांगल परियोजना, देखिएगा क्वेश्चन पूछता है प्रथम पंचवर्षीय योजना से कौन कौन सी स्थापित किया गया, तो इसमें भाखड़ा नांगल परियोजना स्थापित किया था पंचवर्षीय योजना। ब्यास नदी घाटी परियोजना किया गया था। दामोदर नदी घाटी परियोजना किया गया था। तो ये सभी पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किए थे। आगे देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी शुरू किए गए थे। इस योजना का लक्ष्य कितना? जीडीपी का 2%, 2.1% निर्धारित किया गया था, जिसकी प्राप्ति 3.6%, यानी जितना 2.1 निर्धारित किया था और प्राप्त कितना किया? 3.6% प्राप्त हुई थी। यह एक सफल योजना थी। दूसरा देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका समय काल क्या था? 1951 से लेकर 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय, 1956 से लेकर 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। एक किस पे आधारित था? पीसी महानुवेलिस मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस योजना में कृषि विकास के साथ साथ उद्योगों पर विकास दिया गया। इस योजना में तीव्र औद्योगिक विकास पर बल दिया गया, यानी कृषि के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी इस पे बल दिया गया था। आगे देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास लक्ष्य कितना रखा गया था? आपका 4.5% रखा गया था और प्राप्त कितना किया गया? 4.27% प्राप्त किया गया था। तो जितना लक्ष्य रखा गया तो उसे थोड़ा कम प्राप्त किया था, लेकिन लगभग उतना प्राप्त कर लिया था। तो ये भी एक सफल पंचवर्षीय योजना थी। आगे देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये आपकी 1961 से 1966 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका 1961 से लेकर 1966 थी। और इसके कौन से थे? जेडी सुखमय चक्रवर्ती, यानी जेडी चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था, यानी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर, तथा पीसी मानबोलिस मॉडल पर, यानी दोनों लोग इसमें अपना योगदान दिए थे। इसमें पीसी मानबोलिस भी अपना योगदान दिए थे, जिसका उद्देश्य तीसरी पंचवर्षीय का अर्थव्यवस्था एवं कृषि आत्मनिर्भर बनाना, यानी इसमें अर्थव्यवस्था और कृषि दोनों पर बल दिया गया था। आगे देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो
यानी बोकारो झारखंड जो प्लांट है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था। किसकी रूस से? रूस की सहायता से। रूस की सहायता से बोकारो झारखंड आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल मानी जाती है। असफलता का कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965। तीसरी पंचवर्षीय, इस बिंदु का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये असफल योजना थी क्योंकि इसमें भारत पाक युद्ध हो गया था और बाद में भारत पाकिस्तान और चीन युद्ध हो गया था। आगे देखते हैं, 1966 से 1967 भीषण अकाल भी पड़ गया था। युद्ध के बाद अकाल पड़ना तो दिखता यही होता है, तो अकाल पड़ गया था। इस योजना का विकास लक्ष्य 5.6% रखा गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का 5.6% रखा गया और प्राप्त कितना की? 2.8 प्राप्त की थी। तो यह एक असफल योजना थी। 2.8 प्राप्त की थी, इसलिए यह असफल योजना थी। आगे देखते हैं, 3 वार्षिक योजना। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आपका योजना अवकाश जिसे बोला जाता है 3 वार्षिक योजना 1966 से 1969 तक। तो 1966 से लेकर 1969 तक भारत पाक युद्ध बीच युद्ध, भारत चीन युद्ध हुआ था। युद्ध तीसरी योजना की विफलता एवं सूखे के बाद आई संसाधनों के भी मूल्य वृद्धि के कारण योजना अवकाश घोषित किया। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जब भारत में अकाल पड़ गया तो योजना अवकाश घोषित किया गया था 3 वर्ष के लिए, 1966 से लेकर 1969 तक। आगे देखते हैं, फिर आता आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। यह थी आपकी 1969 से लेकर 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से लेकर 74 तक। यह किसी की थी? गाडगिल मॉडल पर, DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। आप गाडगिल मॉडल याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस योजना में स्थायित्व के साथ साथ विकास, आर्थिक आत्मनिर्भर पर बल दिया गया। इसमें विकास पर और आर्थिक आत्मनिर्भर पर बल दिया गया। इस योजना का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। किसका लक्ष्य? समाजवादी समाज की स्थापना। पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का। आगे देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में पहली बार भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का भारत में पहली बार कब किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण इस्माइल बुद्धा किया गया था। जो नाभिकीय परीक्षण पहली बार हुआ था वह चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1974 में हुआ था, जिसे क्या नाम दिया था? इस्माइल बुद्धा जिसे नाम दिया गया था। आगे देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1969 में MRTP एक्ट 1969 तथा बफर स्टॉक की धारा लागू किया गया था। कौन सा किया गया था? 1969 में आपका MRTP एक्ट और 1969 में बफर स्टॉक धारा की लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। तो परिवार, देखिए मुख्य यही है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवार नियोजन का नारा कब दिया गया था? तो पंचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का उद्भव हुआ। यानी चौथी पंचवर्षीय श्वेत क्रांति का उद्भव किसमें हुआ था? यानी श्वेत क्रांति अपने अस्तित्व में आई थी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे देखते हैं, इस योजना के विकास का लक्ष्य 5.7% था। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था? 5.7%, परंतु प्राप्ति 3.3 कर पाई, क्योंकि भारत और चीन का युद्ध 1971 हो गया था। इस वजह से यह भी एक असफल पंचवर्षीय योजना रही। तो भारत पाक युद्ध की वजह से यह पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी 1971। आगे देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका समय काल क्या था? 1974 से 1979 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। 1974 से 1979 तक। इसमें महत्वपूर्ण नहीं है किसने लागू किया गया था, इसमें जो कार्य हुए थे वो महत्वपूर्ण है। गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भर, गरीबी हटाओ का नारा आपके पंचमी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर भारत, इसमें बल दिया गया था। इसके अंतर्गत रोजगारों के अवसरों का विस्तार किया गया था। आगे देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया गया था।
इस योजना के अंतर्गत विकास के 20 सूत्री कार्यक्रम चालू किए गए थे। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, 20 सूत्री कार्यक्रम कब चालू किया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम चालू किया गया था। आगे देखते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किसमें दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया। इसमें विकास दर का लक्ष्य 4.4% रखा गया था और निर्धारित यह 4.8% रही थी। ये सफल योजना थी। और पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले भंग करके दी गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि सरकार बदल गई थी, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, यह पंचवर्षीय योजना को पहले ही रोक दी थी। तो इसका 4.4 लक्ष्य था, यह प्राप्त की 4.8%। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार जो आई थी वह पंचवर्षीय योजना की जगह अनवरत योजना चलाई। तो अनवरत योजना कब चली थी आपकी, 1978 से 1980 तक 2 साल तक अनवरत योजना चली। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर उसके स्थान पर अनवरत योजना लाई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना को रोक कर उसके स्थान पर अनवरत योजना लाई थी। आगे देखते हैं, अनवरत योजना के प्रतिपादक गुन्नार मीडल को माना जाता है। किसको माना जाता है, गुन्नार मीडल को माना जाता है। इन्होंने अनवरत योजना का मॉडल तैयार किया गया था, गुन्नार मीडल, जिन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रीम ड्रामा में इसका उल्लेख किया था। किस पुस्तक में, एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख किया था। तो पूछा भी जाता है एशियन ड्रामा किसके लेखक है, तो गुन्नार मीडल के लेखक हैं। अगला देखते हैं, फिर आ जाते हैं आपके 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो दिया गया 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1980 से 1985 तक चली थी। आगत एक किस मॉडल पर आधारित थी, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना। अभी 6वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। 6वीं पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य आपका 5.2% रखा गया था और प्राप्त कितनी की थी, 5.8%। तो ये भी एक सफल योजना थी, यानी अपने लक्ष्य से अधिक प्राप्त की थी। आगे देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए इसमें से लक्ष्य पूछा जाता है, इसमें और किसके लिए बना गया था ये भी पूछता है। पंचवर्षीय योजना शुरू से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें थोड़ा डिटेल में नहीं दिया गया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी आपकी 1985 से 1990 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली थी और जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। यह किसकी आधारित थी, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण। देखिए जनसंख्या नियंत्रण किस पंचवर्षीय योजना में थी, तो आपकी 7वीं पंचवर्षीय, इसी से आप लोग ध्यान रखिएगा। जनसंख्या नियंत्रण, पोषण का पर्याप्त स्तर, ऊर्जा प्रबंध, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर, बहुत सारी चीज़ों पे इस पर बल दिया गया था और सामाजिक न्याय पर भी बल दिया गया था। आगे देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास का लक्ष्य 5% निर्धारित की गई थी, 5% निर्धारित की गई थी और ये कितना प्राप्त की गई थी, 6% प्राप्त की थी। तो ये भी एक सफल योजना थी। फिर आपका योजना अवकाश 1990 से 1992 तक योजना अवकाश दोबारा आ गया था। योजना अवकाश दोबारा आपका 1990 से 1992 तक चला। देश की जीडीपी 6% घटकर कितने परसेंट हो गई थी, 3.4% हो गई थी योजना अवकाश में। उसके बाद आते हैं आप लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 तक चली थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका 1992 से 1997 चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर मानव संसाधन का विकास करना, यानी रोजगार का अवसर उत्पाद करना और मानव संसाधन का विकास करना था। आगे देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन हुआ, यानी राष्ट्रीय महिला कोष का गठन कब हुआ था, 1993 में और 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत आपकी
8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। इस योजना का विकास लक्ष्य 5.6% रखा गया था, 5.6%, और कितना प्राप्त की थी, 6.8% प्राप्त की थी। तो ये भी एक सफल योजना थी। आगे देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, जो चली थी आपकी 1997 से 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली एवं समानता का विकास करना। न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली और समानता का विकास करना 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। आगे देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना कुछ हद तक असफल रही, जिसका कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आई मंदी तथा भारत पाक युद्ध था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। योजना आयोग का विकास लक्ष्य कितना रखा गया था, आपका 6.5% रखा गया था, और प्राप्त कितना की थी, 5.4% यह प्राप्त की थी। आगे देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो यह योजना कार्यकाल था आपका 2002 से लेकर 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। इसका मुख्य उद्देश्य आपका गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। यानी 2007 में जो ली गई थी, इसका लक्ष्य था अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। इसके अंतर्गत उपभोग के स्तर को बढ़ावा का लक्ष्य रखा गया था, यानी उपभोग जो स्तर है उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। आगे देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 8% रखा गया था, और जिसकी प्राप्ति 7.6%, पूरी तरह से भी नहीं प्राप्त कर पाई थी। 8% रखा गया था और प्राप्त कितना की थी, 7.6% यह प्राप्त की थी। नेक्स्ट आता है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक। उद्देश्य विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना। जो भी पिछला उद्देश्य रखा गया था उसके विकास को अब हम तीव्र गति से प्राप्त करेंगे, इसका लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम लागू किया गया था। इसमें कौन सा क्या लागू किया था, अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया था। संपूर्ण भारत में समावेशी किसान पद्धति के अंतर्गत किसानों को कर्ज माफ किया गया था। इसी के अंतर्गत किसानों का कर्ज माफ भी किया गया था 11वीं के अंतर्गत। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास लक्ष्य आपका 9% रखा गया था, और प्राप्त कितना की थी, 8% प्राप्त की थी। फिर आता आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये आपका लास्ट पंचवर्षीय योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना आपका कार्यकाल था 2012 से लेकर 2017 तक कार्यकाल था। सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, यानी सालाना आपका 10% आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्व में जारी लेट लपित योजनाओं के परंपराओं को दरकिनार करते हुए संसाधनों के विकास और ढांचागत परिवर्तन का ऊपर ध्यान देना। यानी जो भी पिछले योजनाएं करी गई थी, जो कि लगभग बंद सी हो गई थी, उस पर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, उससे छोड़कर नई योजनाएं लागू करने का इस पर लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में किसी क्षेत्र में विकास दर 4% तक प्राप्त लक्ष्य रखा गया था। किसी को 4% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह योजना आपका 2017 तक नहीं चली। उससे पहले नीति आयोग आ गया, तो योजना आयोग खत्म हो गया, तो पंचवर्षीय योजना का भी ज़्यादातर चलन खत्म हो गया। आगे के वीडियो में हम देखेंगे नीति आयोग। तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आप लोगों का फीडबैक हो हमें जरूर बताइएगा। जो भी आपको चैप्टर लाना, कोई किसी भी सर का वीडियो लेना तो हमें एक बार जरूर बताइएगा, हम जरूर लाएंगे। तो हमें फीडबैक देना न भूलिएगा। धन्यवाद।